साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में, जिसे अपन इंग्लिश में अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं। वो जो किस प्रकार की होती हैं इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे। तो साथियों जो अर्थक्वेक आता है वो पृथ्वी पर प्लेट्स के मूवमेंट को हिला देता है, और इसके जो दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। वो है साथियों, पहला पॉइंट फोकस। फोकस क्या होता है कि धरातल के नीचे वह बिंदु जहाँ से भूकंप का उद्गम होता हो वह फोकस कहलाता है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ भाई फोकस लिखा हुआ है और ये ऊपर पॉइंट है। यदि इस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है या भूकंप जहाँ से उद्गम हो रहा है उसका स्टार्टिंग हो रही है, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एपिसेंटर। तो धरातल पर वह बिंदु जो जहाँ भूकंपी तरंगें सर्वप्रथम पहुँचती हों, ऐसी जगह जहाँ पर फोकस से निकलने वाली तरंगें सबसे पहले पहुँच जाएं। तो जो सबसे पास में होगा वही जगह क्या कहलाएगी? एपिसेंटर कहलाएगी। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे जो सेस्मिक वेव्स होती हैं या भूकंपीय तरंगें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी बॉडी वेव्स और दूसरी है सरफेस वेव। जो बॉडी वेव होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। पहली है प्राथमिक वेव्स, द्वितीय वेव्स। पहली को कहते हैं पी वेव्स और दूसरे को कहते हैं एस वेव्स। जो सरफेस वेव्स होती हैं वो भी दो में विभाजित होती हैं। पहली है एल वेव या जैसे लव वेव कहते हैं, दूसरी रे वेव्स या रे हाई कहते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं वो इसमें ये वाला है प्राथमिक वेव्स और द्वितीयक वेव वाले में। तो जो पी वेव हैं इनकी जो स्पीड या गति होती है वो 7 से 8 किलोमीटर पर घंटे की होती है या पर सेकंड की होती है, सॉरी। और जो दूसरा पॉइंट है कि यह ठोस एवं तरल दोनों माध्यमों से गुजर सकती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। एग्जाम्पल इसका जो है वो साउंड है। जो हमारी ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य के रूप में प्रभावित होती है। जो एस वेव है उसका क्या लिखा हुआ है कि इनकी गति तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम होती है। 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड में चलती हैं। यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जैसे जो लाइट का फ्लो है वो अनुप्रस्थ रूप में होता है। और पी वेव एस वेव के बारे में आप और भी पढ़िए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि पी वेव जो है वो दोनों माध्यमों में ट्रैवल कर सकती है। और माध्यमों की बात करें तो पृथ्वी है, उसकी ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल उसकी आगे वाले को कहते हैं और सबसे लास्ट वाली को कोर कहते हैं। तो 3 भागों में पूरा पृथ्वी विभाजित है। फिर उसके अंदर एक और लिक्विड वाले मैग्मा जैसा पदार्थ भरा हुआ है। इसमें यही बताया गया है कि पृथ्वी में यदि हम तरंगें डालें तो जो पी वेव है वो ठोस से लेकर तरल माध्यम तक में प्रवेश कर जाएगी, परंतु यदि हम एस वेव डालेंगे तो वह केवल सॉलिड तक जाएगी और लिक्विड के साथ ही नष्ट हो जाती है। साथियों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अपने जरूर नोट करिए। धन्यवाद।